फीटर व्यवसाय के अंतर्गत माइक्रोमीटर की जानकारी अति आवश्यक विषय है। माइक्रोमीटर का यहाँ पे चित्र दिया गया है। माइक्रोमीटर जो है इस चित्र में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि यह थिम्बल है और एक स्लीव है। थिम्बल जैसे कि माइक्रोमीटर का सिद्धांत होता है, नट बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है। यहाँ पे थिम्बल नट मान लिया जाए तो स्लीव आपका जो स्पिंडल है वो यहाँ पे बोल्ट का काम करेगा। तो थिम्बल को घुमाते हैं और स्पिंडल आगे की ओर बढ़ता है। तो स्पिंडल एक बोल्ट की तरह है और थिम्बल एक नट की तरह है। तो नट को जब हम आगे के किसी भी बोल्ट और नट को आगे की तरफ मतलब घुमाएंगे, चक्कर पूरा करेंगे नट का, तो वह बोल्ट पे आगे की ओर बढ़ेगा। तो स्पिंडल चूंकि बोल्ट के रूप में नट पे जुड़ा होता है तो वो आगे की ओर बढ़ता है। तो स्क्रू पिच के सिद्धांत से हम माइक्रोमीटर का सिद्धांत प्राप्त करते हैं। जो माइक्रोमीटर के विभिन्न भाग हैं, यहाँ पे स्लीव है। स्लीव पे आपका जो स्पिंडल का ही एक भाग होता है। स्लीव माने खोल है, स्पिंडल पे चढ़ा हुआ एक खोल है। इस पे मेन डिवीजन बना होता है माइक्रोमीटर का। थिम्बल, जिस पे थिम्बल डिवीजन बना होता है माइक्रोमीटर का। माइक्रोमीटर जो होता है, ये जो माइक्रोमीटर है आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर है। इस माइक्रोमीटर का बाहरी माप लेने में ही उपयोग किया जाता है। तो कार्य के प्रकृति के अनुसार कई प्रकार के माइक्रोमीटर है। यहाँ पे जो माइक्रोमीटर हम देख रहे हैं, यह माइक्रोमीटर आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर है। स्पिंडल, एनविल, फ्रेम, यहाँ पे फ्रेम दिया गया है, एक कास्ट आयरन का बना होता है। एनविल जो है, इसी एनविल और स्पिंडल के बीच में जॉब को रख करके माप लेते हैं। लॉक नट का कार्य, यहाँ पे लॉक नट है। इसका काम होता है कि जब माप को हम सुनिश्चित कर लेंगे, मतलब इसमें अब कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तब हम इसको फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे पीछे एक रिचेट स्टॉप होता है। रिचेट स्टॉप का भी एक काम होता है, इसमें नहीं दिया है, लेकिन रिचेट स्टॉप का काम होता है समदाब सुनिश्चित करना। यानी कि माप जब हम फिक्स कर लिए हैं, अब उसमें बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा दबाव न पड़े, तो इसको जब घुमाते हैं तो घूमने के बाद टर की आवाज़ आती है, तो समझ जाते हैं कि अब यह जो है माप सही हो गया है। माइक्रोमीटर जो है सूक्ष्म मापी यंत्र है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। इसे सूक्ष्म मापी यंत्र के रूप में हम जानते हैं। इसके द्वारा अत्यधिक सूक्ष्म मापों को मापा जाता है। इसके द्वारा हम किसी भी माप को कम से कम मैट्रिक पद्धति में 0.01 mm और ब्रिटिश पद्धति में 0.01 इंच तक माप सकते हैं। यहाँ पे माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट दिया गया है। ये आपके बोर्ड मॉडल क्वेश्चन भी है, हर बार AITT के परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह भी एक प्रश्न और आता है कि माइक्रोमीटर का जो धातु होता है वो कौन सा होता है, तो हमेशा याद रखना होता है क्रोमियम स्टील। क्रोमियम स्टील का बना होता है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का सिद्धांत, जैसा कि अभी हम बताएं कि नट बोल्ट के सिद्धांत पे यह कार्य करता है, इसीलिए यह नट बोल्ट की तरह वर्क करता है। इसमें नट के समान थिम्बल को घुमाया जाता है और इसका स्पिंडल जो होता है वह बोल्ट की तरह कार्य करता है। माइक्रोमीटर का रेंज, रेंज को हम हिंदी में प्रास कहते हैं। किसी माइक्रोमीटर द्वारा न्यूनतम अधिकतम मापी जाने वाली माप को रेंज कहते हैं। ये रेंज में 0 से 25 में माइक्रोमीटर आ गया, यहाँ पे 25 से 50 हो गया, 50 से 75 हो गया, 75 से 100 हो गया। माइक्रोमीटर का अल्पतमांक, अल्पतमांक को इंग्लिश में जो है लिस्ट काउंट भी कहा जाता है। किसी माइक्रोमीटर द्वारा ली जाने सकने वाली सबसे कम से कम जो माप होती है, जिसे हम लिस्ट काउंट कहते हैं। अब प्रशिक्षणार्थियों को ध्यान देना होता है कि माइक्रोमीटर का उपयोग करने से पहले उसकी रेंज अवश्य जांच कर लें। यह कितने रेंज का है, इसके बाद रीडिंग लेकर सही गणना करें, तब आपको जॉब की सही माप मिलेगी। ये रिचेट स्टॉप जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, रिचेट स्टॉप है। थिम्बल है, यहाँ पे थिम्बल पे थिम्बल डिवीजन बना हुआ है। स्लीव है, स्लीव पे, स्लीव को बैरल भी कहते हैं, बैरल का भाग बना होता है। मेन स्पिंडल होता है, मेन स्केल इसी पे बना होता है, या थिम्बल स्केल बना होता है। अब मीट्रिक पद्धति में जो माइक्रोमीटर का हम लिस्ट काउंट ज्ञात करेंगे।
हम इसके लिए सबसे पहले ये बात की जानकारी करेंगे कि मीट्रिक पद्धति में जो थिम्बल का डिवीज़न होता है वो 50 होता है, और उसका जो पिच होता है, यानी कि मीट्रिक माइक्रोमीटर पे जो नट बोल्ट का सिद्धांत हम पढ़े ना, तो उसमें नट बोल्ट के सिद्धांत का मतलब है कि उसमें चूड़ी कटी होती है, नट के में अंदरूनी चूड़ी कटी होती है, बोल्ट में बाहरी चूड़ी कटी रहती है। तो ये जो चूड़ी कटी होती है, तो इसका जो पिच होता है मीट्रिक प्रणाली में 0.5 mm होता है। अब पिच क्या होता है, तो पिच की दो परिभाषाएं हैं। पिच जो है वो माइक्रोमीटर का पिच जो है वह माइक्रोमीटर, तो नट बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो नट बोल्ट पे एक चक्कर पूरा करता है तो पिच कहते हैं। या पिच में एक क्रेस्ट होता है और रूट होता है, तो दो रूट या दो क्रेस्टों के बीच की जो दूरी होती है वो पिच कहलाती है। तो यहाँ पे अब हम पिच समझ गए। तो अब आगे हम देखते हैं कि स्लीव के ऊपर थिम्बल के बेवल एज पर 50 या 100 निशान अगर बने हैं, माने 50 भी बना हो सकता है और 100 बना हो सकता है। तो जिस पे 100 बना होगा वो 1 mm का दूरी पिच होगा, और जिस पे 50 बना है वो 0.5 mm आगे बढ़ेगा। तो इसी से हम गणना कर लेंगे कि जब माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 50 वाले का और 100 वाले का क्या होगा। तो अगर 1 mm का उसका पिच है और 100 भाग उसके थिम्बल पे बना है, यानी कि एक चक्कर जब वह पूरा करेगा, तो वो माइक्रोमीटर आपका एक चक्कर में यानी कि एक भाग पूरा करता है। तो 100 भाग पूरा करने के लिए एक बट्टा, यहाँ पे जैसे 100 दिया गया है 0.01 mm या 0.5 बटा, तो बात एक ही हुआ। ब्रिटिश पद्धति में भी हम देखते हैं कि 1 इंच को 10 बराबर भाग में बांटा होता है, और प्रत्येक भाग को उप भाग में यानी 4 भागों में बांटा गया होता है। वो भाग होते हैं, तो इसके भाग का मान जो होता है वह 0.025 इंच होता है। और थिम्बल के बेवल एज को 25 बराबर भाग में बांटा गया होता है। थिम्बल में जो डिवीजन होता है, बेवल का मतलब होता है जो तिरछा रूप से बना होता है, उसी पे इसका थिम्बल का डिवीजन बना होता है। तो 25 बार, जिसके एक भाग का मान 0.001 इंच होता है। सूत्र अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पे पता चल जाता है कि पिच बटा थिम्बल का कुल खाना, तो 1/40 बटा 25 हो गया। तो 1/40 गुना 1/25 यानी 1/1000 बटा बराबर 0.001 इंच, 0.001 इंच हो गया। तो यह ब्रिटिश पद्धति में अल्पतमांक हो गया। अब माइक्रोमीटर का जीरो रीडिंग क्या है। किसी माइक्रोमीटर के शुरू की रीडिंग को ही हम जीरो रीडिंग कहते हैं, यानी कि उसके रेंज के ऊपर डिपेंड करता है कि वह 0 से 25 का है तो उसका रीडिंग 0 हो जाएगा। अगर वह 25 से 50 का है तो रीडिंग 25 हो जाएगा। अगर 25 से 50 से 75 का है तो 50 हो जाएगा, 75 से 100 का है तो 75 हो जाएगा। अब शून्य त्रुटि यानी जीरो एरर क्या होता है। माइक्रोमीटर में जीरो एरर जो है वह हमें, अगर माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को चेक करने के लिए माइक्रोमीटर के स्पिंडल मेमोरी को संपर्क में लाने के बाद देखा जाता है कि थिम्बल का शून्य स्लीव के डेटा लाइन से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ पे थिम्बल का डेटम लाइन से उसका स्लीव से मैच हो रहा है तो उसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन डेटम लाइन से आगे पीछे रह जाता है तो समझना चाहिए इसमें एरर है। और यह दो प्रकार का है, दो प्रकार का है, धनात्मक त्रुटि और ऋणात्मक त्रुटि। तो जब माइक्रोमीटर के थिम्बल को शून्य डेटम लाइन के पीछे रह जाता है तो त्रुटि धनात्मक होती है, और सही रीडिंग लेने के लिए कुल रीडिंग में इस त्रुटि को घटाने पर सही रीडिंग आ जाती है। और ऋणात्मक त्रुटि क्या है, तो जब थिम्बल का शून्य डेटम लाइन से आगे बढ़ जाता है तो यह त्रुटि शून्य त्रुटि होती है, और रीडिंग को इस रीडिंग में जोड़ करके सही रीडिंग प्राप्त कर लेते हैं। माइक्रोमीटर के शून्य त्रुटि को ठीक करने के लिए हम प्रैक्टिकली सी स्पैनर का यूज करते हैं। स्लीव में सी स्पैनर का एडजस्ट करके शून्य त्रुटि ठीक की जा सकती है। अब टेस्ट पीस क्या है, यह एलॉय स्टील के गोले के आकार का पीस होता है जिसको ग्राइंडिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग किया जाता है। अब ग्राइंडिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग वस्तु में किया जाता है, यह एक प्रकार का प्रैक्टिकली चीज़ है, इसमें किया जाता है। तो इसमें जैसे कि 50 mm, 75 mm, 100 mm, 1 इंच से 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच आदि का ये साइज में उपलब्ध होते हैं टेस्ट पीस। तो इनका उपयोग माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि चेक करने के लिए किया जाता है। जैसे
25 से 50 mm वाले माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि चेक करने के लिए समय एनविल और स्पिंडल के बीच में 25 mm का टेस्ट पीस लगाकर शून्य त्रुटि को चेक करते हैं। तो आज हम लोग का यह माइक्रोमीटर चैप्टर ख़त्म हो गया। और इसके अब आगे का जो कई प्रकार के माइक्रोमीटर होते हैं तो उसको जानकारी के लिए हम गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड। आज मैंने ये वीडियो माइक्रोमीटर की रीडिंग का टेस्ट लेने के लिए किया है कि आपको माइक्रोमीटर की रीडिंग पढ़ने आई है या नहीं आई है।